प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे और रिजल्ट के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। खैर ये तो लाजमी है, कठिन परिश्रम के बाद रिजल्ट का इंतज़ार करना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अब रिजल्ट शीघ्र ही आने वाला है। खासकर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के अभ्यर्थी जो है इस इंतजार में जब से सिलेक्शन एग्ज़ाम हुआ है तो उनका ध्यान सिर्फ रिजल्ट की ओर है कि रिजल्ट कब आए और उनको सबको सिलेक्शन में भाग लेने का अवसर मिले। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सारी जानकारी का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो साथियों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के अंतर्गत, उसमें प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 जिसमें फिजिकल एजुकेशन की हम बात करने वाले हैं। साथियों, हमारे कई साथियों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे लिए भी वर्ग 3 के लिए भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित एक वीडियो बनाइए। तो हमने बहुत ही प्रयास करके कोशिश किया, विश्लेषण किया और अनुमानित एक्सेप्टेड कट ऑफ तैयार किया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने इस कट ऑफ को तैयार किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि नंबर 1 में कि कुल कितने आवेदन प्राथमिक शिक्षक फिजिकल में कितने आवेदन भरे गए, और इसके बाद वर्गवार श्रेणीवार पदों की संख्या, अतिथि शिक्षक का और गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग का भी इसमें हम देखेंगे। तो साथियों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी का अपडेट आपको पूरा मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और क्रमशः हम इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप कि प्राथमिक शिक्षक फिजिकल कट ऑफ के अंतर्गत कुल आवेदन कितने गए। तो सबसे पहले आप आवेदन देखिए कि 1480 आवेदन जो है आपके प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 से गए हैं। और इसके बाद आपको पद संख्या देखना है, कुल पद संख्या वर्गवार श्रेणीवार अतिथि शिक्षक प्रवर्ग का भी हम देखते हैं। तो अतिथि शिक्षकों के लिए जो पद आरक्षित है फिजिकल में वर्ग 3 के लिए, वह आप देख सकते हैं कुल 230 पद जो है अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित है। तो उसको हम इस वीडियो में पहले यह समझेंगे कि श्रेणीवार ओपन और महिला में कितने कितने पद जो है दिया गया है, यानी वैकेंसीज कितने कितने है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से आप देखिए कि वैकेंसी कितनी है, तब तो इसका आकलन आप सटीक कर पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। हम यहाँ पे भरे गए आवेदन और इसके बाद पद संख्या की बात करेंगे, फिर कट ऑफ की बात करेंगे। हम सीधे कट ऑफ की बात इसमें नहीं कर रहे हैं, हम पूरा सटीक तरीके से इसमें बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ओपन यानी कि मेल में 61 वैकेंसी यूआर की के लिए और महिला के लिए 48 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 ओपन के लिए और महिला के लिए 0। अब आप ये समझ सकते हैं कि 0 यहाँ पे महिला 0 है और ईडब्ल्यूएस ओपन है, माने अतिथि शिक्षक वर्ग फिजिकल में वर्ग 3 के लिए बिल्कुल पद ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 1 ही पद है। तो स्वाभाविक से बात है, यहीं पे आप समझ गए होंगे कि कंपटीशन जबरदस्त है इसमें। अब आप देखिएगा एससी का देख लीजिएगा एक बार। एससी में कुल 23 पोस्ट है मात्र ओपन का यानी मेल का, और महिला में
13 पद संख्या। फिर एसटी का देखिए, एसटी में 17 पोस्ट और महिला में 6 पोस्ट। अब आगे देखते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का आप देखिएगा, इसमें 33 पद संख्या है और यहाँ पे मेल में 33 और फीमेल में 28 पद संख्या हो गई। अब आप ये समझ गए होंगे कि कितने कितने पद संख्या, कितनी कितनी पद दी गई है इसमें। अब आपको देखना है कुल पद संख्या अतिथि गैर अतिथि। देखिएगा, कुल पद संख्या गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग। कुल अतिथि पद कितना है, कुल गैर अतिथि पद कितना है? तो गैर अतिथियों के लिए यानी नॉन गेस्ट के लिए 494 पद वर्ग 3 फिजिकल में यहाँ पे दिया गया है, वैकेंसी है। शासन द्वारा इतनी वैकेंसी इनके लिए है, माने दी गई है। अब हम वर्गवार श्रेणीवार इनका भी देख लेते हैं कि कितना कितना पद इनको दिया गया है, इनकी पद संख्या है। तो इनकी पद संख्या रहने वाली यूआर का है आपका 85 और महिला यहाँ पे 69, यानी मेल का 85, फीमेल का 69। यहाँ देखिए ओबीसी का मेल में 55 पोस्ट है, फीमेल में 42 पोस्ट। अब ईडब्ल्यूएस का देखिए, ईडब्ल्यूएस का इसमें दिया हुआ है, नॉन गेस्ट में दिया हुआ है 36 ओपन यानी मेल और महिला के लिए 14 पोस्ट है। अब आप एससी का देखिएगा, एससी का मेल में 40 पोस्ट है और फीमेल महिला में 30 पोस्ट है। और एसटी का देखिएगा, एसटी का 41 पद संख्या है और महिला का 31 पद संख्या इसमें दिया गया है गैर अतिथि वर्ग 3 संगीत शिक्षक के लिए। तो आप अब भली भांति समझ गए होंगे कि पद संख्या जो है काफी कम है, खासकर अतिथि प्रवर्ग में, और गैर अतिथि में कुछ है लेकिन उसका प्रभाव विशेष नहीं पड़ने वाला है। कट ऑफ तो देखने को मिलेगा ही। चलिए, कट ऑफ में क्या डिफरेंस है इसको आप देखिएगा। ये है फिजिकल एक्सेप्टेड कट ऑफ। तो ये हम देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ये श्रेणी देखिएगा इसमें, और गेस्ट मेल, गेस्ट फीमेल, फिर यहाँ पे नॉन गेस्ट मेल, यहाँ नॉन गेस्ट फीमेल, हम सब कुछ एक साथ इसमें लेके आए हैं। ये बिल्कुल अनुमानित है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब आप देखिएगा कि क्या इसमें डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मेल का गेस्ट में 70 नंबर के आसपास रहने वाला है, 70 के आसपास रहेगा, और फीमेल 65 के आसपास। और यहाँ नॉन गेस्ट में 75 से 70 के बीच रहेगा, 75 मेल और 70 फीमेल। आपको इसमें अंतर भी देखने को मिलेगा। अब मैं बताऊंगा कि अंतर देखने को कैसे मिलेगा। पहले इस कट ऑफ को पूरा समझ लीजिए आप, फिर मैं बताता हूं आपको कि अंतर कैसे पड़ेगा इसमें, देखने में अंतर कैसे लगेगा आपको। अब ओबीसी का देखिएगा, ओबीसी का कट ऑफ देखिएगा, यहाँ पे मेल गेस्ट से 65 और फीमेल जो है यहाँ पे 60 के आसपास रहने का चांस है। अब ऐसे ही आप देखिएगा किसमें से नॉन गेस्ट का देखिएगा। तो नॉन गेस्ट में मेल जो है 70 के आसपास और फीमेल 65 के आसपास रहने वाला है। एससी का देखिएगा, एससी का आपका 55 से 50 के बीच, यानी 55 मेल और 50 फीमेल, 2-4 नंबर का अंतर तो बढ़ जाता है मेल फीमेल का। तो इसके बाद नॉन गेस्ट का 65 से 55 के बीच, आपका 65 जो है मेल और 55 फीमेल में जो है यह कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब एसटी का देखिएगा, एसटी का 45 से 40 और नॉन गेस्ट में 50 से 45। लेकिन एक बात तो बता दें आपको कि एसटी का कट ऑफ इसमें काफी अंतर पड़ जाएगा।
एसटी क्वालिफाई कर लेंगे तो हो जाएगा। ये भी मान लीजिए आप, इसमें भले 45 दिया है, आप 40 मानिए, टोटल 40 है मानिए आप, कुल 40 नंबर अगर ले आएंगे, 40 नंबर अगर ले आएंगे तो एसटी का तय है, सिर्फ 40 में एसटी का हो जाने वाला है, चाहे वो गेस्ट हो चाहे वह नॉन गेस्ट हो, सिर्फ अंतर बाकी में पड़ने वाला है। तो ये जो कट ऑफ है साथियों, ये जो कट ऑफ है ये हमारा अनुमानित है, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा फिक्स है कि नहीं बस इसी के आधार पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सिर्फ एक हमने विश्लेषण किया है, तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है, इसमें आपको अंतर भी देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं एक बार बता चुका हूं आपको कि अंतर देखने को मिलेगा, तो अंतर कैसे देखने को मिलेगा, अब ये बात हम आपको बताएं तब समझ में आएगा कि अंतर कैसे मिलेगा। अंतर इस प्रकार से मिलने वाला है कि आप देखिएगा, जैसे आपने इस सब का देखा, किसका किसका देखा, सबका, सभी कटा आपने देख लिया, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, क्या है कि ये है वर्ग 3 का कटाप फिजिकल का। लेकिन अब क्या होने वाला है कि जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, समझिएगा ध्यान से, जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, किसमें आवेदन किया है, जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है किसमें, फिजिकल वर्ग 3 में, वो सभी माध्यमिक शिक्षक फिजिकल वर्ग 2 में भी आवेदन किए हैं, अधिकतर लोगों ने किया है। तो अब ये समझ लीजिएगा कि अगर उनका सिलेक्शन, अब एक व्यक्ति एक ही पद को धारण करेगा, डबल तो लेगा नहीं, तो जब उसमें चले जाएंगे, किसमें जाएंगे, यानी कि वर्ग किसमें जाएंगे, आपके वर्ग 2 में मान लीजिए, है ना, किसमें जाएंगे, वर्ग 2 में। तो जब वर्ग 2 में जब जाएंगे तो 3 का जो पद है वो खाली होगा, और उसमें या कटाव में आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा। ये पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें बिल्कुल अंतर पड़ जाएगा। जब वहां चले जाएंगे तो और भी पोस्ट मतलब खाली होगा, मतलब कुल मिला के पोस्ट क्या खाली होगा, मतलब अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे कम होने वाली है। इसमें पोस्ट में तो है नहीं, अभी तो भर्ती होनी है। मान लीजिए कुल मिला के जिसे जितना भी पद है, मान लीजिए हमने आपको कितना बताया, कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, पहले बता चुके हैं हम ऊपर, आपको एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे ये मान चलिए, मैं पहले बता चुका हूं आपको, 1480 ने किया। मान लीजिए कि इसमें से अगर आधे लोग भी चले गए, आधे नहीं गए, 1/3 भी चले गए, ठीक है ना, 400-500 भी चले गए, तो बहुत अंतर मिलेगा, और ये पूरा इस कटाव की रूपरेखा भी बदल जाएगी। तो इसमें आपको अंतर ऑलरेडी देखने को मिलेगा, तो इस कटाव में अंतर भी मिल जाएगा। इसलिए इसमें अंतर हो सकता है 2-4 नंबर का, जब होगा तो 5-10 नंबर का भी अंतर देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं, ऑल ओवर देख लेते हैं कि ऑल ओवर सेफ कटाव क्या रहने वाला है। ऑल ओवर सेफ कटाव की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी अगर यूआर में है, तो अगर 75 प्लस है तो अपने आप को यह माने कि वह सेफ मार्क्स के अंतर्गत आएगा, वह अपने आप को सेफ माने कि मेरा 80 से 90% चांस होगा इस पद के लिए। अब ऐसे ही आप देखिएगा ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस 75, मान लीजिए सभी यूआर से लेकर ईडब्ल्यूएस ओबीसी सभी में 75 प्लस अगर आ गया तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपका सिलेक्शन तय है होने का, माने 80% चांस है। और एससी का देखिएगा 70 प्लस अगर आ गया तो उनका भी, हालांकि उससे कम भी हो सकता है। और एसटी का पर हम सेफ की बात कर रहे हैं, अधिकतम की बात कर रहे हैं, कम की कम भी नहीं। अब इनका तो हम पहले बता चुके 40 में हो जाएगा, 45 हाल लिखा है, इनका 40 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे आप कि इस प्रकार से कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा। कट ऑफ पूरी तरह फिक्स नहीं है कि हम बना दिए तो आप ये मान लीजिए नहीं हमारा सिलेक्शन इसी आधार पर होना है। आपको अनुमान लगाना है कि हमारे मार्क्स कितने हैं और इसमें हमको कितना लाभ मिल रहा है, किस प्रकार से हमको इसका लाभ मिलेगा, और हमें तैयारी बना के चलनी है। तो चलिए साथियों, उम्मीद है कि हमारा कट ऑफ का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, यदि शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय वीडियो
का इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का सीधा मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको पहुंचेगा और सबसे पहले आप देख पाएंगे, इसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए एक जानकारी और है, और भी महत्वपूर्ण विषयों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के इसमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। जैसे आपके सोशल स्टडी वर्ग 2 और हिंदी वर्ग 2, मैथ वर्ग 2 और इंग्लिश वर्ग 2 और संगीत और फिजिकल का वर्ग 2 का भी ऑल सब्जेक्ट का कटाव आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित एक हमने अच्छी वीडियो तैयार किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको देख करके सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर सकते हैं। अभी टाइम है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए, आपसे मुलाकात अब हमारी अगली वीडियो में होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।